Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 11th फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, हमने लास्ट टाइम पे चैप्टर नंबर 3 किया था जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स आए थे. वेलनेस के थे, स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होती है, वो कितने टाइप का होता है ना, फिजिकल फिटनेस कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है. अब ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर क्या है, जो चैप्टर का नेम है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द CWSN. CWSN का मीन्स क्या हुआ? CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, दिव्यांग, चिल्ड्रंस विद द स्पेशल नीड. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना, देखो इसके जो टॉपिक है आज जो हमें कवर करना है वो क्या रहेंगे. एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. दूसरा, इट्स एम एंड वेरियस ऑब्जेक्टिव. इसका एम क्या है और इसके कुछ वेरियस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बात समझ आई. नेक्स्ट, स्पेशल ओलंपिक भारत क्या होता है. एंड फोर्थ, इट्स मिशन विजन एंड ओथ. इट्स मिशन विजन ओथ क्या है, पैरा ओलंपिक गेम्स. कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ये आपका रिलेट करेगा जो आपका प्रीवियस चैप्टर 2 हो चुका है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैरा ओलंपिक गेम्स भी आए थे, स्पेशल ओलंपिक भारत भी आए थे, उसका मिशन भी आ चुका है, विजन भी आ चुका है और ओथ भी आ चुका है. यानी कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है जिसके अंदर वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं मोस्टली जो हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर हुए हैं. तो ये आपके लिए अच्छी बात है. ठीक है ना, एटलीस्ट एक जो ये चैप्टर है इसके अंदर एक अदर जो टॉपिक रहेगा वो आप एक ही साथ कर सकते हो, उसी चैप्टर के अंदर ले सकते हो. तो मैं इसको अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं चैप्टर नंबर 4 ना बोल के मैं कहूँगी कि कुछ रिमेनिंग पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 का रहता है वो वाला इस चैप्टर के अंदर है. मैं बोल सकती हूँ ना ये वाली बात भी. वो तो चलो, अब हम लेट्स टेक 1 बाय 1 एडेप्टिव रेडिएशन को लेते हैं. हम पेज नंबर 62 से आज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी सरस्वती पब्लिकेशन का है. ठीक है, देखो, चिल्ड्रन विद द वेरियस टाइप ऑफ द डिसेबिलिटीज such as mental retardation, deafness or other hearing impairment, speech or language impairment and blindness, orthopedic impairment, autism, है ना, traumatic brain injury, poor body mechanics, health impairment etc. कुछ भी हो, कहने का मतलब है किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो तो उसका मतलब क्या है, हैव द राइट टू डेवलप देयर एबिलिटीज इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. इनके पास राइट है कि अपनी एबिलिटीज़ दिखाएं, डिसेबिलिटीज़ होने के बाद भी अपनी एबिलिटीज़ को दिखाएं. ठीक है, ये वाली बात समझ आई. अब देखो दूसरी बात, सो इट बिकम द ड्यूटी ऑफ ऑल स्कूल टू प्रोवाइड देम विद सच अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे डेवलप देयर एबिलिटीज. And for the above mentioned impairment, special education or related services by the normal children. So in addition to the regular programs of physical education designed for the normal children, the schools must provide a special physical education programs for such children who are unable to receive benefits from a regular physical education programs. कहने का मतलब है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमें वही सारी चीज़ें लेनी है जिसका मतलब एक तरीके से क्या है कि जिसके अंदर मतलब जो पर्सन है जिसके अंदर कोई अगर एबिलिटी भी है, डिसेबिलिटी है, तो हमें डिसेबिलिटी को तो नहीं देखना है लेकिन हम जो उसके अंदर का हिडन टैलेंट है, बोल सकते हैं ना हिडन टैलेंट, तो हम उसके थ्रू करके ये मतलब एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन अगर उसको अच्छा लगता है, सपोज उसे गेम अच्छा लगता है, सपोज उसे बास्केट अच्छा लगता है खेलना, बास्केटबॉल होता है ना, उसे बास्केटबॉल अच्छा लगता है खेलना, तो वो अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर उसके अंदर बना सकता है. मतलब ये पहले कहते थे कि फिजिकल एजुकेशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ वैसे नहीं है ना, मतलब कि पढ़ो लिखो, गेम में कुछ नहीं रखा है, इस तरह के जितने भी होते थे पुराने ज़माने में चलता था. अब फिजिकल एजुकेशन भी एक ऐसी एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्रांच हो चुकी है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स के ऊपर भी गेम्स खेले जाते हैं. ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या है कि अब हमें पढ़ना है कि हमारा बेसिकली मीनिंग ऑफ द फिजिकल एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज आ diversified program of the developmental activities, games, sport and rhythm suited to the interest, capacities and limitation of the children with disabilities.
ठीक है ना, डिसेबिलिटीज़ के साथ जो करके हो हैं। फिर इसमें क्या है कि एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ एंड हु मे नॉट safely or successfully engaged in unrestricted participation in the general physical education program। वही एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता रही थी, एक बार दोबारा से सुनो इसकी डेफिनेशन। A diversified program of the developmental activities, games, sport, rhythm, suited to the influence, capacities and limitation of the student with disabilities and who may not safely or successfully engage in the unrestricted participation in the general physical education program। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि मतलब डिसेबिलिटीज़ को ना देख के उनकी जो एक तरीके से हिडन टैलेंट है उसको करना। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एम ऑफ फिजिकल एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। द मेन एम ऑफ एडेप्टिव और एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज टू हेल्प और एड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट टू अचीव फिजिकली, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ and the proportionate to their potential through special planned program of the regular physical education and recreational activities। कहने का मतलब है फिजिकली एक्टिविटीज़ भी हो, मेंटली भी हो और सोशली एक्टिविटीज़ भी हो, सारी तरीके की एक्टिविटीज़ हो और उनको एक कहने का मतलब है प्री प्लान्ड, जैसे अगर कोई प्री प्लान कोई प्रोग्राम्स वगैरह हो है ना पहले से किया हुआ, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो भी उनको कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो फेस कर सके। तो ये क्या है एक तरीके से मेन एम है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, है ना, कि वो एक तरीके से प्री प्लान होंगे तो सारी उन्हें रिक्वायरमेंट जो भी होगी उनकी वो फुलफिल हो सकती है, और फुलफिल हो सकती है तो वो अपने कहीं ना कहीं टैलेंट को भी दिखा सकते हैं। मतलब ये चीज़ ना हो कि अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कुछ इस तरह की उन्हें प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी है, तो वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं या अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो इसका एम है कि ऐसा ना हो, है ना, ये हेल्प करता है ऐसा ना हो। हम इसमें क्या है कि अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो इसमें क्या है ये देखो, इट एंश्योर्स द सर्विसेज टू मीट द स्पेशल नीड। ये इंश्योर करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको स्पेशल नीड मिले। द मेन एज वेल एज फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडेप्टिव और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन यही है कि इज टू इंश्योर दैट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद द फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज दैट मीट हिज और हर यूनिक और स्पेशल नीड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, एक स्पेशल सर्विसेज वगैरह मिले जिसके थ्रू वो अपना जो भी उसको करना है या फिर जो भी उसको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है उसके रिगार्डिंग जितने भी उसको प्रॉप चाहिए, जितना भी उसको जो भी चीज़ चाहिए, कहने का मतलब वो उसको सब कुछ मिल सके ईजिली। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द मोटार स्किल्स। मोटार स्किल्स कहाँ है, जैसे आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे तो कुछ वर्ड तो बारे में रहते ही है फिजिकल एजुकेशन है ना। तो मोटार का मतलब क्या है, मोटार न्यूरॉन सुना होगा और सेंसरी न्यूरॉन सुना होगा। तो मोटार न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड होता है जो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है एज ए केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। ये तो आपको पता है ना, और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ये वाली बात तो आप लोग, है ना। तो आप देखो, अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप द मोटार स्किल ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। मोटार डिसेबिलिटी के साथ ही आएगा, मतलब इसमें ना एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी ही है। मोटार स्किल आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग नॉट ओनली अ स्पेसिफिक टास्क बट डेली रूटीन एक्टिविटीज ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टास्क के लिए ही हो, लेकिन इसके अंदर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ वगैरह भी आती हैं किसके अंदर, जितने भी हमारी मोटार एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद These skills enable physically disabled student to become active and agile। एक्टिविटी फिटनेस के लिए हेल्प करता है और एजाइल और एक तरीके से स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। नेक्स्ट, इन्हेंस द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज, है ना, एक तरीके से रेपुटेशन जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं इंप्रेशन छोड़ देता है कि किसी ने बहुत अच्छी तरीके से डिसेबिलिटी होने के बाद भी उसकी एबिलिटी सामने है तो कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन छोड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो उसको क्या कहेंगे कि देखो डिसेबिलिटी होने के बाद भी इसमें कितनी अच्छी एबिलिटी है कि ये देखो ये कितना अच्छा टैलेंटेड है, ये बोलता है ना फिर कैसे। तो अब देखो, एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है, अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू इंश्योर दैट
and other children actively participate in the physical education program। कहने का मतलब है जो स्टूडेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी गेम के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग किसी भी गेम के अंदर, वो पार्टिसिपेट करे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। ये बात समझ आई? एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, है ना। और इम्प्रूव होनी चाहिए फिजिकल फिटनेस, ये तो होगी अगर हमारा फिजिकल एजुकेशन वाला ये है क्या बोलते हैं चैप्टर है और फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं? फिजिकल फिटनेस, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरीके से वेल फंक्शनिंग कर सके, है ना। तो इस तरह से करके बढ़ता है। तब क्या है? टू इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इज अनदर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडेप्टिव और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। In fact, modified or specific adaptive exercises are provided in the program of the adaptive physical education to improve the physical fitness। कि हमारे फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव हो सके, वो इसके लिए ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, हमें मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट गिर चुका है, पार्टिसिपेंट गिर चुका है, तो हमें उसे मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि अरे कुछ नहीं है, उठ जाओ, अपना गेम जैसे कर रहे थे वो कंटिन्यू स्टार्ट कर दो, ठीक है। The next important objective of the adaptive physical education is to motivate differently abled students to protect themselves under any condition, and that may be aggravated through a certain physical activity। ये क्या है? मोटिवेशन प्रोवाइड करता है थ्रू सेवरल फिजिकल स्पोर्ट्स में जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है। सपोज रेसेस हो गई डिफरेंट टाइप की, है ना, लॉन्ग रेसेस हो गई, इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो होती हैं। अगर प्रमोट द स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज, प्रमोट करनी चाहिए कि अब वो कैसे करेंगे स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज। टू प्रमोट द स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज अमंग द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, है ना। पार्टिसिपेशन इन द एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम नेचुरली इम्प्रूव द स्पोर्ट पर्सन्स क्वालिटी। कहीं ना कहीं क्या है कि नेचुरली इम्प्रूव करेंगे स्पोर्ट पर्सन्स की क्वालिटी। कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन, आप खुद सोच के देखो, अगर कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसा है कि वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, है ना। फिटनेस से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो जैसे एक इम्प्रेशन होता है ना कि हाँ बॉडी इज़ वेल मतलब मेंटेन्ड है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, प्रॉपर डाइट लो, है ना, तो प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो क्या है, एक तरीके से इम्प्रेशन जो सामने वाले को मतलब एक तरीके से फर्स्ट टाइम पे ही जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और ये तो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना, तो वो यही वाली बात रहती है। नेक्स्ट, डेवलप द नॉलेज ऑफ द गुड मैकेनिक्स। हमें थोड़ी मैकेनिक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए जो हम जितने भी फील्ड इवेंट्स करते हैं, सपोज शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, तो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर हम बॉल ऊंचाई से जितनी ऊंचाई से फेंकेंगे उतनी पास हमारी जाके बॉल लगेगी। लेकिन जितनी डिस्टेंस से फेंकेंगे, ऊंचाई से नहीं फेंकेंगे तो वो दूर जाएगी, है ना। ऐसे जेवलिन थ्रो जो होता है, अगर हम ग्रेविटी जो हमारी अर्थ है, अर्थ से हम कितने ऊपर फेंकेंगे, वो 45 डिग्री के एंगल से अगर हम करके फेंकेंगे तो हमारा जेवलिन बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किए देखो, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ द गुड मैकेनिक्स is another important objective of the adaptive physical education. In fact, adaptive physical education helps each individual to develop knowledge and sense of appreciation with regard to good body mechanics, है ना, ये सब कुछ। Improve social adjustment। Improve social adjustment कैसे होगा? To improve a social adjustment among the different abled student is another objective of the adaptive physical education। ये भी एक थोड़ा अलग सा हो जाता है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से क्या है इम्प्रूव भी तो करेगा ना। सोशली एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि वो जब बाहर रहेगा तो उसे 10 तरह के लोग मिलेंगे और वो उनको हैंडल करने की उसको एक तरीके से एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। इनफैक्ट सोशल एडजस्टमेंट आर एसेंशियल स्पेशली इन टुडेज सोसाइटी। टुडेज सोसाइटी में होना ही बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट होना, चाहे वो कहीं पे भी हो, घर में हो, जॉब में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, एडजस्टमेंट गेम में हो, एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे आप कई बार देखते हो, सपोज एथलेटिक मीट चली, इंटर हाउस कंपटीशन चला, 4 हाउसेस का कंपटीशन हुआ और जो स्टूडेंट होते हैं उनमें लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, इवन फ्रेंड्स में जो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो, ठीक है। To improve the social adjustment among differently abled students is another objective of the adaptive physical education. In fact, the social adjustment are
essentially especially in today's society, and the participation in the programs of the adaptive physical education helps the differently able student to make social adjustment. ठीक है, वही वाली बात जो मैंने बताई है वो मैंने रीड आउट करी है। अब स्पेशल ओलंपिक भारत आपका लास्ट टॉपिक जो था ये था ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडप्टिव स्पोर्ट्स एंड द स्पोर्ट स्पेशल ओलंपिक भारत और पैरा ओलंपिक्स एंड डी एथलेटिक्स डी ओलंपिक्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, मिशन भी बताया था और बताया था। ये मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम्स भी स्किप कर रही हूँ, ओपनिंग सेरेमनी बताई थी मैंने, क्लोजिंग भी बताई थी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में भी बताई थी, है ना, और डिसेबिलिटी। डी ओलंपिक देखते हैं, डीफ ओलंपिक। अर्लियर द डीफ ओलंपिक यूज्ड टू बी द वर्ल्ड गेम फॉर द डीफ जो बहरे लोग होते हैं ना, डिसेबिलिटी में भी कौन सा डीफ, इसलिए इसका नाम क्या है, डीफ ओलंपिक। And the Deaf Olympic are the International Olympic Committee sanctioned event in the Deaf athlete compete at the elite level. In the Deaf Olympic and the game starter gun and the bullrun commands or the referee whistle are not used as seen in the, मतलब जो भी आवाज़ करने वाली चीज़ें होती है वो इसके अंदर नहीं यूज़ की जाती है। This game have been organized by the International Committee of the Sport, International Committee of the Sport के थ्रू की जाती है। And the world explores multiple sports after Olympic। ये क्या है, ओलंपिक के बाद जो सबसे पुराना है वो यही वाला ओलंपिक है, डीफ ओलंपिक। And the Deaf Olympic was held once in 4 years, 4 साल में एक बार होने वाला है, लेकिन पहले पैरा ओलंपिक 2 साल में एक बार होने वाला है। The first game held in Paris, France में in the 1924 where also the first event international sporting event for the athletics with the ability, and since 1920 this sport has been held persistently after every 4 years, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब होगा तो इस वजह से ये कहाँ पे होता है, 4 साल में एक बार करके होता है, डीफ्स के लिए होता है, ये बात इससे मिली है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, ये आपको कट चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, और इसके नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी कर चुका है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी नहीं है, है ना। इसके बाद आपके टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ही पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, बट इसके अंदर जितने भी ये हैं टॉपिक हैं जो ये मैंने बोर्ड पर लिखे थे, स्पेशल ओलंपिक भारत, उसका मिशन, उसका विजन, उसका ओथ, पैरा ओलंपिक, उसका मिशन, उसका विजन, उसका ओथ, है ना, ये आपके पहले वाले चैप्टर के अंदर आ ही चुके हैं। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, तो यहाँ देखो सोशल काउंसलर क्या होता है, रोल ऑफ द वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, है ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर्स की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि हर ये में ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। स्कूल काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको खुद पता है। फिजियोथेरेपिस्ट की क्या होगी, फिजियोथेरेपिस्ट इज कंसर्न विद द ग्रोथ मोटर स्किल एंड द मोबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड के साथ होता है ना। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टेक्निक में मसाज वगैरह, जैसे किसी के अगर किसी गेम के दौरान चोट लग गई तो वो मसाज वगैरह करता है, इस तरह से तो फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्योंकि चैप्टर क्या कह दो, इसमें तो टॉपिक ही है, ये सेकंड चैप्टर से या थर्ड चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। इसके नोट्स आपको बस एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन और इसके कुछ टॉपिक देखने हैं, आप देख लो, जो पहले वाले चैप्टर के अंदर आ रहे हो वो कट कर देना। इंक्लूजन वाला तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो कट है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।